वीडियो के माध्यम से डिप्रेशन के कम करने की या डिप्रेशन हटाने के कई तरीके बताना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले महीने में मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि पिछले महीने एक शहर में 55 से ज्यादा लोगों ने डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली। डिप्रेशन हमारे सोशल मीडिया में भी पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़े एक्टर के डिप्रेशन के कारण सुसाइड करने के कारण ये एक हॉट न्यूज बनी हुई है, डिप्रेशन। दोस्तों, मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे मरने के सिर्फ एक कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे जीने के लिए अनगिनत ऐसे कितने कारण हैं जिनके कारण हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और जी सकते हैं। डिप्रेशन क्यों आता है हम ये जानते हैं, तो मैं डिप्रेशन होने के आने के कई कारण हैं, मैं उसमें कुछ प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताता हूं। डिप्रेशन, अगर हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, हमारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं और हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है। अगर हम कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत चाहते हैं या अपने मन की कोई ऐसी चीज जो हम लगातार करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, या अगर हमने कभी किया भी और उसमें असफल हो जाते हैं, तो भी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे आसपास, आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग, मैं ऐसा तकरीबन अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन फिर भी 80-90% के आसपास लोग जो हमेशा हर काम करने से पहले हमें रोकते हैं, टोकते हैं कि तुम इस काम को मत करो, तुम इस काम के लायक नहीं हो, तुम असफल हो जाओगे। लगातार असफलताएं के बारे में हमें बताते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कोई मोटिवेशनल बातें नहीं बताते। और जब कभी हम उस काम को करते हैं और असफल हो जाते हैं, तो वो लोग और हमारे आसपास खड़े हो जाते हैं और गिद्ध की तरह वो हमें ये बोलते रहते हैं कि तुम देखो असफल हो गए। उसके कारण भी हमारे अंदर डिप्रेशन आता है। और भी अनेकों कारण हैं डिप्रेशन में होने के। ये कुछ प्रमुख कारण मुझे लगे। मैं एक टीचर हूं, तो मैं इसमें मेरा स्टूडेंट्स के साथ डेली इंटरेक्शन होता है, डेली काउंसलिंग होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि डिप्रेशन में स्टूडेंट्स को कैसे बचना चाहिए। डिप्रेशन जैसे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए, कैसे बचना चाहिए कि जिससे उसके अंदर डिप्रेशन ना आए। तो दोस्तों, डिप्रेशन आने का प्रमुख कारण होता है कि स्टूडेंट अपने लाइफ में, अभी जैसे कि आप कोविड-19 के बारे में देख रहे हैं, आप देखिए हम समाज में रहते हैं, अलग न्यूज़पेपर न्यूज देखते हैं, अलग लोगों की आजकल सोशल मीडिया में हम बहुत सारे चैनल्स भी देखते हैं, यूट्यूब में चैनल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं। अब लगभग जगहों पे एक ही चीज देखेंगे, पिछले लगभग 2-3 महीनों से क्या हो रहा है, कोविड-19 से इतने लोग पीड़ित हुए, कोविड-19 के कारण इतने लोगों की डेथ हो गई, कोविड-19 के कारण इतने लोग बेरोजगार हो गए, कोविड-19 के कारण इतने लोग आज संक्रमित हुए। सिर्फ ये न्यूज चलता है। आप टीवी खोलेंगे तो आप अगर किसी न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो लगभग उसमें ये आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से जनरली कहीं बैठ करके चाय कॉफी की दुकान पे बैठे हुए हैं तो वो भी यही बात करता है, कोरोना के कारण हमारा व्यवसाय बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, यही सब चीजें बच्चे भी देखते हैं और उनको एक ही चीज लगता है कि यार कोविड-19 जो है हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे करियर को खराब कर रहा है। मैं सभी मीडिया के लोगों से या सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोविड-19 से में भी, इस कोरोना जैसी महामारी में भी कई ऐसी चीजें हो रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, कई अचीवमेंट में भी हो रहे हैं, कई लोग कोरोना से लड़ के जीत रहे हैं, अनगिनत लाखों करोड़ों लोग कोरोना में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप ऐसी स्टोरीज को भी छापिए जिससे वो स्टूडेंट इन स्टोरीज को पढ़ के मोटिवेट होंगे। कोविड-19 के कारण हमारी लाइफ रुकी नहीं है, वो चल रही है। पहले से हम अच्छा हो रहे हैं, धीरे धीरे हम कुछ महीनों में, जैसे 100 किलोमीटर की सड़क है, 90 किलोमीटर उस सड़क का हिस्सा अच्छा है, बहुत अच्छा बना हुआ है, 10 किलोमीटर उस सड़क का हिस्सा जो खराब है, लेकिन हम जब पूरे 100 किलोमीटर सड़क को पार करते हैं तो हम 10 किलोमीटर सड़क के हिस्से को लेकर के पूरी सड़क को खराब होने लगते हैं। ऐसे ही क्रीम होता है हमारी लाइफ में। हम जनवरी में अच्छे थे, हम पूरे साल को भी बर्बाद बोल रहे हैं कि 2020 जो है हमारी लाइफ में सबसे खराब साल रहा है। अरे दोस्तों, इसमें जनवरी अच्छा था, फरवरी अच्छा था, हमने होली भी अच्छे से सेलिब्रेट किया है और कुछ
कुछ समय से हम इससे लड़ रहे हैं, पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, और अब लोग धीरे धीरे नॉर्मल भी होने की कोशिश कर रहे हैं। लोग काम पे जा रहे हैं, सड़कों पे आपको भीड़ दिख रही है। बस आपको प्रिकॉशंस रखना है। ये इतनी बड़ी महामारी नहीं है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसको हम निकाल नहीं सकते, जिससे हम जीत नहीं सकते। तो अगर हम उस पॉजिटिव चीजों की तरफ देखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे साथ पॉजिटिव भी हो रही है। स्टूडेंट घर में रह रहे हैं, अगर हम घर में रह रहे हैं तो अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं रहे, इसलिए हमको घबराने की भी जरूरत नहीं। हमें अपने डेली के रूटीन के कामों को करना चाहिए। आजकल हर स्कूल और कोचिंग जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रही हैं, बच्चों को एवरीडे अपने ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस करना चाहिए, वहां पे दिए गए होमवर्क को करना चाहिए। लगभग हर स्कूल और कोचिंग जो है वो कुछ समय में अपने टेस्ट भी ले रहे हैं, उस टेस्ट को अच्छे से देना चाहिए। और ऑनलाइन अभी की परंपरा ऑनलाइन काफी सालों से चल रहा है, अभी हमारे लिए थोड़ा सा विकल्प नहीं ऑनलाइन का। ये कुछ दिनों की बातें हैं, धीरे धीरे समय नॉर्मल हो रहा है, कुछ महीनों में नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम शायद ऑफलाइन भी जा सकते हैं। इन कुछ समय में इन विपरीत परिस्थितियों में आपकी परीक्षा भी, तो आप डिप्रेस मत हुई। अभी सोचिए कि हमारी डेली की रूटीन, आप डेली वर्कआउट कर सकते हैं, आप थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हैं प्रिकॉशन के साथ, आप घर के और भी कामों में अपने घर वालों की हेल्प भी कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं, आप कुछ इंडोर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अभी पार्क भी खुलने लगे हैं तो आप पार्क में भी जा सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। तो इन समयों को हम अच्छे से अगर यूटिलाइज करें तो हर एक चीज, हम स्टडी आवर्स बना सकते हैं, कुछ घंटे 4 या 5 घंटे हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। कुछ आप मोटिवेशनल स्टडी में भी आप अपनी डेली की स्कूल की स्टडी के साथ में, कोचिंग की स्टडी के साथ में कुछ मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़िए। इससे हम उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में हमें आसानी मिलेगी। आप अपना करियर वैसे ही प्लान करिए। अगर आप 12th की स्टूडेंट, आप ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं, आप देखिए सारे एग्जाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, चाहे कैट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे सीए का एग्जाम हो, चाहे सीएमए का एग्जाम हो, चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, या और भी जितने भी बैंक, अलग अलग टाइप के बैंक के एग्जाम। मैंने अभी देखा कुछ दिनों में जम्मू एंड कश्मीर बैंक का कुछ पोस्ट निकला। कौन बोलता है 0 ईयर वैकेंसी? वैकेंसीज निकल रही हैं, मौके मिलने हैं, मिलने वाले हैं, मिलेंगे। आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर्ड रखिए, अपने आप को उसके लिए तैयार रखिए, और ये सही समय भी है आपको अपने आप को तैयार करने, क्योंकि इस समय बहुत शोरगुल नहीं है। स्टूडेंट अगर अपने डेली के काम करे तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट अगर आप बैठे रहेंगे, मैंने अभी स्टूडेंट से कॉलेज के एग्जाम्स हमारे यहाँ भिलाई में छत्तीसगढ़ में पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कुछ एग्जाम में जनरल प्रमोशन मिल गया है। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं, सर हमें जनरल प्रमोशन मिलेगा क्या? अरे दोस्तों, पिछले 1 साल आपने मेहनत की है, तो आप इस चीज के बारे में डिस्कशन मत करिए। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम लेती है तो आप उसको देने के लिए रेडी रहिए, और अगर वो आपको प्रमोशन देती है, इस कारण से एग्जाम नहीं हो पाता है, तो आपको मिलेगा। सीबीएसई के बच्चे भी एक सवाल पूछ रहे थे, सर हमारा जो बचा हुआ पेपर है वो हमको भी जनरल प्रमोशन मिलेगा क्या? वो बच्चा, हो सकता है कि कोई ऐसे बच्चे हो जो 100 में 100 ला सकते हो बचे हुए पेपर में, कुछ ऐसे बच्चे हो जो 90 ला सकते हो, कुछ ऐसे बच्चे हो जो अपनी तैयारियां की हो वो 70 ला सकते हैं। हर बच्चों को हम एक जैसे नहीं बना सकते, उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा। वो बच्चा भी ये इस माइंडसेट से रहे कि उसका एग्जाम होगा, वो ये सवाल, अननेसेसरी सवाल को ना पूछे। और बाकी लोगों से भी ये निवेदन है कि वो अननेसेसरी सवाल उस मासूम से बच्चे के दिमाग में न डाले। सारे एग्जाम होंगे, बस थोड़े लेट होंगे। जो एग्जाम जून में होता था वो जुलाई या अगस्त में होगा, जो अगस्त या सितंबर में होता था वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे, जो एग्जाम नवंबर दिसंबर में होते थे वो जनवरी में हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपने आप को और अच्छी तैयारियों के साथ अब कम बैक करेंगे। तो स्टूडेंट से बहुत रिक्वेस्ट है, आप जैसे नॉर्मल रूटीन में मार्च से पहले अपनी तैयारियां कर रहे थे, या लास्ट ईयर 2019 में अपनी तैयारियां कर रहे थे, वैसे अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन करिए। और आप अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं तो और अच्छे से कर सकते हैं। अपना करियर प्लान करिए, आगे के एग्जाम्स के बारे में देखिए, आप कॉलेजेस के बारे में देखिए। दूसरी जो एक स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं वो पेरेंट्स।
उनके माता पिता, उनके अभिभावक, उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो बच्चों को उनके नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने में उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। उनको हमेशा निगेटिव, नकारात्मक की तरफ जा रहे हैं और उनके बीच में नकारात्मक बोलने से बचें। अभिभावक उनको और भी नई चीजों के बारे में रूबरू करा सकते हैं। अभिभावक घर पे रहते हैं, पेरेंट्स घर पे रहते हैं, तो जब बच्चा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है उसके साथ स्टडी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि स्कूल के टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं कि कोचिंग के टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या होमवर्क दे रहे हैं। बच्चा होमवर्क करने बैठ रहा है तो उसके साथ बैठ करके अपने भी कुछ काम कर सकते हैं, बच्चे के होमवर्क में भी उसको देख सकते हैं, उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। कई ऐसी सामाजिक पहलुएं हैं, कई ऐसे नई चीजें हैं जो बच्चा पहले नहीं जानता था, उससे वो रूबरू करा सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। कई चीजों से बच्चा आपका पहले डरता रहा है, मैं नहीं कर सकता, ये एग्जाम नहीं दे सकता, तो पेरेंट्स उन बच्चों की, उस बच्चे की उस मन की नेगेटिविटी, नकारात्मकता को हटा सकती है। सही मौका है आपके लिए, क्योंकि आप अभी उसके साथ रह रहे हैं और वो भी आपके साथ रह रहे हैं। इससे उसके मन के उस डर को हटाया जा सकता है और शायद इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप घर की भी कुछ जो हम जरूरतें, डेली नीड्स की जरूरतें हैं, जो डेली हमें हमारी जरूरतें हैं, उसको भी हम उसको बता सकते हैं, ये ऐसे यूज होता है या ऐसे खरीदते हैं, आप उसके साथ, इससे भी वो थोड़ा बिजी रहेगा। और तीसरा जो छात्र के जीवन में सबसे प्रमुख योगदान होता है वो टीचर। मैं सभी टीचर से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने हर लेक्चर से पहले बच्चों को मोटिवेट करिए। एक कुछ 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, बट आप उनको थोड़ा सा अच्छा बताइए। कोई बच्चा अगर नर्वस हो रहा है, कोई चीजें उससे नहीं बन रही ऑनलाइन, आप उसकी पर्सनल उसको फोन करके आप उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करिए। बच्चों से हर दिन 10 ऐसे बच्चों का लिस्ट बनाइए जिससे आप रोज बात करें। तो आप उन रियल हीरोज के बारे में पढ़ के आप उन बच्चों को सेशन में 5 मिनट 10 मिनट बता सकते हैं, जिससे बच्चों का मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। बच्चों को ज्यादातर आप मोटिवेट करिए कि आप अपने डेली के रूटीन में सुबह उठिए, उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद क्लासेस आपको लेनी है, फिर आपको अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं, शाम को आपकी कोचिंग के जो होमवर्क चल रहे हैं उसको रेडी करना है। इस तरीके से टीचर बच्चों की हेल्प कर सकता है, क्योंकि टीचर्स की बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स से भी निवेदन है कि ऐसे स्कूल और कॉलेजेस की भी आप हेल्प करिए, बहुत बड़े लेवल पे कर्मचारी वहां काम करते हैं। तो अगर आपकी जो इनकम है वो बहुत प्रभावित हुई, आप उस स्कूल से या उस कोचिंग से निवेदन करें, और अगर आप पे करने के तो आप जरूर उनको पे करें। इससे उन स्कूल के और वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मदद होगी। तो इस तरीके से जो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है वो दूर किया जा सकता है। पेरेंट्स भी इन सब चीजों से, डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, टीचर्स भी अगर काम कर रहे हैं वो और मोटिवेट होकर काम करेंगे, और स्टूडेंट्स जिनको आज बहुत आगे आने वाले समय में और भी अलग अलग टाइप की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए वो अभी से मजबूत होंगे। मैं कुछ आपको एक टिप देना चाहता हूं। ये मैनेजमेंट गुरु एन रघु रामन के द्वारा मैंने देखा, पढ़ा एक आर्टिकल में, तो मैं चाहता हूं आपको भी बताऊं। मैं हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के चीजें होती हैं, जैसे IQ, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, हम लोगों से इमोशनली जुड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। SQ, सोशल क्वोशिएंट, सामाजिक रूप से हम अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति अकेला फील कर रहा है, जो व्यक्ति एकदम अलग थलग रह रहा है, उससे आप लगातार बात करिए। और AQ, एडवर्सिटी क्वोशिएंट, मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को हम तैयार नहीं रख रहे हैं तो तैयार करने की कोशिश करें कि आने वाला समय थोड़ा विपरीत भी हो सकता है, तो भी हम उसके लिए रेडी हैं। इसके लिए लगातार एक दूसरे को मोटिवेट करिए, लोगों को, एक दूसरे को रियल हीरोज के बारे में और भी आप बताते रहिए। इस तरीके से हम इस डिप्रेशन या इस कोरोना वायरस से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। और सभी मीडिया लोगों से आग्रह है मेरा कि आप लोग ऐसे हीरोज के बारे में भी,
ऐसी चीज़ों के बारे में भी रोज 1-2 आर्टिकल लिखिए, बताइए, जिससे लोगों को एक मदद मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और इस कोरोना के संकट में आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपने सारे काम को करिए, हर एक चीज करिए, बस थोड़ी सावधानी से, कुछ प्रिकॉशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।